Good morning class. Today I am going to teach you bases. आज हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे. एज इन लास्ट क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट एसिड्स. लास्ट क्लास में मैंने आपको एसिड्स के बारे में पढ़ाया था, उनकी यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम लोग बेस के बारे में देखेंगे. तो जो बेस होता है, बेस आर बिटर टू टेस्ट. बेस जो होता है वो टेस्ट में कैसा होता है? बिटर होता है. जैसे हमने एसिड को देखा था कि वो सॉर थे टेस्ट में, उसी तरह बेस बिटर होता है. बिटर मीन्स तीखा. ठीक है, बिटर मीन्स तीखा. तो बेसेस आर बिटर टू टेस्ट. आप याद रखिएगा, बी से बेस एंड बी से बिटर. ठीक है, बिफोर बेस एंड बिफोर बिटर. तो बेसेस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं टेस्ट में. ठीक है, उसके बाद जो बेस होता है ना, उसकी जो स्मेल होती है, बहुत सारे बेस की जो स्मेल होती है वो बहुत अजीब सी होती है. तो हम कह सकते हैं कि उनका ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर मीन्स स्मेल, बहुत इरिटेटिंग होता है. दूसरी चीज ये कि जैसे हमने एसिड में देखा था कि एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर, सिमिलरली जो बेसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं? कोरेसिव होते हैं नेचर में. ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो कोरेसिव होता है नेचर में. मतलब कि अगर वो आपके स्किन पे कहीं पे गिर जाए तो वहां पे वो बर्न हो सकती है स्किन. ठीक है, तो बेस जो होते हैं वो भी हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, बिकॉज उनका नेचर भी कैसा होता है? कोरेसिव होता है. वो भी कोरोड कर सकते हैं चीज़ों को. फाइन. नेक्स्ट जो देखना है हमें वो है अल्कलीज. अल्कलीज क्या है? अल्कलीज हम वैसे बेस को कहते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं. कुछ बेस ऐसा है जो वाटर में सॉल्युबल होता है और कुछ नहीं होता है. तो जो बेस वाटर में सॉल्युबल होता है वैसे बेस को हम अल्कलीज कहते हैं. कहीं पे भी आप वर्ड देखिए अगर कि अल्कलीज लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो अल्कलीज लिखा हुआ, इट मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है? उस बेस की बात हो रही है जो वाटर में सॉल्युबल है. सपोज मैं लिख दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है. तो मतलब इसका क्या हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वैसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो अल्कलीज क्या हुए? वैसे बेस को हम अल्कली कहेंगे जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट है आपका बेसिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? जिस सब्सटेंस में बेस मौजूद होगा वैसे सब्सटेंस को हम बेसिक सब्सटेंस कहेंगे. सब्सटेंसेस containing a base are called बेसिक सब्सटेंस. जिस भी सब्सटेंस में बेस मौजूद है वैसे सब्सटेंस को हम बेसिक सब्सटेंस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका टूथपेस्ट है, सोप है, इन सब में बेस मौजूद होता है. ठीक है, ये डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज भी करते हैं. एंटासिड, इन सब में बेस होता है. We will see properties of bases. So the first property of bases are bitter to taste. आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो बेस होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है. बीटर मीन्स कड़वा. बेसेस के टेस्ट कैसे होते हैं? बीटर होते हैं, कड़वा लगेगा आपको टेस्ट में. सेकेंड प्रॉपर्टी है आप बेस की कि दे आर सोपी टू टच. वेन एवर यू विल टच अ बेस यू विल फील स्लिपरी, यू विल फील सोपी टच. वो आपको छूने में ऐसा लगेगा आप सोप को टच कर रहे हैं, आपके हैंड में वो स्लिप करेगा. थर्ड प्रॉपर्टी है दे न्यूट्रलाइज एसिड. वो एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ठीक है, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एसिड होता है तो वहाँ पे हम लोग बेस का यूज़ करके उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं. न्यूट्रलाइज का मतलब ये हुआ. नेक्स्ट बेसिस मे बी और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर. आपको मैंने पहले भी बताया कि कुछ बेसिस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ बेसिस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. जो बेस वाटर में सॉल्युबल होता है वैसे बेस को हम अल्कलीज कहते हैं. सो बेसिस आर soluble in water or may not be soluble in water. ठीक है, नेक्स्ट है सम बेसिस आर कोरेसिव इन नेचर. कुछ बेस जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? कोरेसिव होते हैं. मतलब कि वो क्या करेंगे? मेटल्स लाइक एल्युमिनियम है, आयरन है, उसको भी ये कोरोड कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. इवन सम स्ट्रॉन्ग बेसिस अगर हमारे हैंड पे गिर जाता है तो वहाँ पे बर्न कर देता है वो पूरे हैंड के टिश्यूज को. तो लाइक एसिड बेसिस are also corrosive in nature. Now next we will see uses of base. We will see uses of bases.
सो द फर्स्ट बेस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली स्लेक्ट लाइम कहा जाता है और उसका फार्मूला होता है CaOH होल 2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज़ करते हैं सॉइल की एसिडिटी को घटाने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। जब सॉइल एसिडिक हो जाता है, जब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं सॉइल में, तो वो एसिडिक हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग उसकी एसिडिटी को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाइट वॉश में भी यूज़ होता है। जो घर में वाइट वॉशिंग होती है उसमें भी हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द एग्रीकल्चरल क्रॉप फ्रॉम पेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज़ हम लोग करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ मिला करके, इसको हम लोग क्रॉप के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, जिससे हम लोग क्रॉप को पेस्ट से बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा बेस है वो है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कॉमनली इट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH होल 2। ठीक है, जो इनो वगैरह होता है उसमें आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हम लोग इसको लेते हैं ताकि अगर ये एज अ एंटी एसिड ये काम करता है, मतलब हमारे एसिडिटी को ख़त्म करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी को एसिडिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है स्टमक वगैरह में, तो वो एक्सेस एसिडिटी को करेक्ट कर देता है, सही कर देता है। तो वहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, उसका क्या यूज़ है। सो द सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमनली इट इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने बहुत सारे मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है NaOH। ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है आपका। फाइन, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम लोग पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड टेक्सटाइल। इसको पेपर वगैरह बनाने में, टेक्सटाइल बना जो है हमारा क्लोथ्स वगैरह उस बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कॉमनली हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं। जब घर में कोई आपका ड्रेन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसको अनब्लॉक करने के लिए भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन दैट आई हैव रिटन कि ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सोप और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है। जो सोप है या जो डिटर्जेंट है, सर्फ वगैरह जो बनता है, उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका यूज़ होता है। तो ये आपके बेसिस के यूजेस हो गए। सो आज मैंने आपको बेस के बारे में बताया, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊँगी। ओके, टिल देन टेक केयर। Thank you.